एक बंदे की गलती में सर पूरा एरिया चौपट कर दिया। इस तरह की कार्रवाई हुई है भाई साहब यहाँ? सही हो गया ये सही हो गया। हिंदू मुस्लिम कर दो अपना राजनीति में करो ना। करने वाले तो करके चले गए और जो बेकसूर है वही फंस गए। लड़ाई झगड़ा जो हुआ है दंगा, उसके बाद में अवैध दिख रहा, पहले कोई अवैध नहीं दिख रहा था। और जो अवैध हो उस पर तो निश्चित कार्रवाई करे कानून। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा। कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। बुलडोजर पर पूरे देश में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज बुलडोजर चले। 9 बुलडोजर थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई तो रुक गई, लेकिन राजनीति में बुलडोजर अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाकर, संविधान की दुहाई देकर, सत्ता के अहंकार का अल्टीमेटम देकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है आज पूरा दिन। सवाल पब्लिक का आज ये है कि जब हनुमान यात्रा पर पत्थर चले तो पत्थरबाजों का धर्म किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन बुलडोजर का धर्म क्यों तलाशा जा रहा है? आज पब्लिक का यही सवाल है। क्या आज दिल्ली में सिस्टम को मुट्ठी में समझने वाली व्यवस्था ध्वस्त हुई है? क्या सेक्युलर देश में तुष्टीकरण के ठिकाने खड़े करने वाले सोच ध्वस्त हुई है? दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती यात्रा के खिलाफ हिंसा हुई थी। आज उसी जगह पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एमसीडी ने 9 बुलडोजर उतारे। दिल्ली पुलिस ने दस्ते ने पक्की सुरक्षा भी दी। 400-500 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया इस इलाके में। एक्शन शुरू ही हुआ था सुबह 11 बजे के जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्वो बनाए रखने का आदेश दे दिया। लेकिन जब तक कोर्ट का आदेश पहुंचता, बुलडोजर के एक्शन ने देश में तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस ट्विटर पर एक्टिव हो गई। बुलडोजर ने सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहे थे, आपका हमारा संविधान ध्वस्त हो रहा है, ये कहा राहुल गांधी ने भी, और संवैधानिक मूल्यों की ध्वस्तता पर अपना कमेंट दिया। असदुद्दीन ओवैसी को इतिहास सबोध हो गया। उन्होंने इस कार्रवाई की तुर्कमान गेट 2022 कह दिया और यह कहा कि इमरजेंसी के दौर की 1976 की घटना आज फिर दिल्ली में दोहराई गई। सीपीएम की वृंदा काराट डेमोलिशन ड्राइव रुकवाने जहांगीरपुरी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चला दो। राघव चड्ढा ने तो यहां तक कह दिया कि गृह मंत्री के घर के ऊपर बुलडोजर चला दो, पूरे देश में दंगे रुक जाएंगे। सुनिए आज क्या तीखे प्रतिक्रिया हुई राजनीतिक फील्ड में। अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। इस बुलडोजर एक्शन को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या आज के एक्शन को धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई कहेंगे आप?
जहांगीरपुरी के जिस मस्जिद के सामने शनिवार को हिंसा शुरू हुई थी, वहां पर बुलडोजर चला। मस्जिद के बाहर निर्माण हटाए गए जो रास्ता रोक रहे थे। बुलडोजर का चक्का उस मंदिर के दरवाजे तक भी पहुंचा जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी। उसके बगल की दुकानें भी तोड़ी गई। अगर मैं आपको बताऊं तो गुप्ता जूस कॉर्नर 2 कमरे के जिस अवैध 2 मंजिला इमारत में खुला था, वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सड़कों के बीचों बीच खोली गई अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इनमें एक दुकान रतन झा की थी और सुमित सक्सेना की भी थी। मतलब ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ अवैध निर्माण देखा गया। जो आज के एक्शन से फील आई वो यही है। विपक्ष को शिकायत है कि अवैध निर्माण हटाना था तो अभी ही क्यों कार्रवाई हुई, ये पहले क्यों नहीं हुई, इस पत्थरबाजी के पूरे हिंसा के बाद क्यों। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ही 15 साल से एमसीडी पर काबिज है, तो अवैध निर्माण होने क्यों दिया गया था पहले ही। विपक्ष अपने सवालों से हमलावर है, लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या बुलडोजर पर यह लड़ाई सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए हिंद की तरफ से दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े जैसे वकीलों ने पैरवी की। इस खबर पर फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स का डायलॉग ट्वीट किया। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। प्रोफेसर राधिका मेनन, ये प्रोफेसर राधिका ने कहा था पूरी फिल्म के दौरान, और आज शायद विवेक अग्निहोत्री इसी का हवाला दे रहे थे। तो आज सवाल पब्लिक का शो पर पब्लिक का सवाल जो उठ रहा है वो ये सवाल नंबर 1, क्या अब सांप्रदायिक हिंसा का जवाब बुलडोजर है? सवाल नंबर 2, क्या संविधान के नाम पर विपक्ष ने बुलडोजर का धर्म देखा है? सवाल नंबर 3, पत्थरबाज का धर्म नहीं तो बुलडोजर का धर्म कहां से आ गया? सवाल नंबर 4, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला या इकोसिस्टम पर? आज यही है सवाल पब्लिक के, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, सांसद हैं बीजेपी के, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, शोएब जमाई अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, अभिजीत अय्यर मित्रा राजनीतिक विश्लेषक, ईश्वरन भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं। मेरा पहला सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव को। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आज बीजेपी पर भारी हमला हुआ है और विपक्ष का कहना है कि आपने ये जो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम शुरू कर दिया है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ धर्म देख के किया जा रहा है। बल्कि मैं आपसे पूछूंगी, आपका एक ट्वीट भी आया जिसमें आपने जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड कहा, बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं, कट्टरपंथी का इल्जाम आप लगाते हैं एक तरफ, लेकिन आज आप ही का जो मुद्दा है और आप ही के जो वाक्य हैं, क्या वो कट्टरपंथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है नाविका जी, क्योंकि ये जो विरोधी दल है, जो हमारे विरोधी दल है, यह केवल आतंकवादियों के प्रति, अवैध निर्माण करने वालों के प्रति और माफिया और गुंडों के प्रति क्यों संवेदनशीलता रखती है? क्यों कानून के साइड पे ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी कानून की साइड क्यों नहीं लेते हैं? केवल बीजेपी को अटैक करने के लिए ऐसे सारे भारत विरोधी ताकतों को, भारत विरोधी गतिविधियों को क्यों ऐसे समर्थन देते हैं? इसका जवाब दे। क्या उन पर बुलडोज चलाना, क्या ऐसे ताकतों पर जो भारत को कमजोर कर रहे हैं, भारत की संविधान को चूर चूर कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं यह संविधान के खिलाफ है। क्या अवैध निर्माण करना, कानून को तोड़ना, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, गुंडा माफिया और इस प्रकार के कार्य करना, क्या यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सबको समर्थन करने की कहीं लिखा गया क्या? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को राहुल गांधी पढ़ते हैं? क्या वो संविधान, नया संविधान रखा है उनके घर में? क्यों ऐसे सवाल? हर विषय को ये
चश्मा से क्यों देखा जाता है? लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक लेकिन साजिश है। जीवीएल नरसिम्हा राव साजिश जी, ये है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, ये अवैध कंस्ट्रक्शन जो थी, ये कल तो नहीं हुई, ये शनिवार को तो नहीं बनी। 15 साल से एमसीडी बीजेपी के पास है। ये आपने अवैध कंस्ट्रक्शन, ये अवैध इमारतें बनने क्यों दी? और मुझे बताइए कि ये बुलडोजर उन गरीब लोगों पर चल रहा था या ये बुलडोजर किसी इकोसिस्टम पे चल रहा था? नहीं, देखिए, ये 5 साल में बने हैं, 15 साल से नहीं, ये दशकों से, ये पिछले 50 साल से। अब कई ऐसे मोहल्ले में जाइए, जहांगीरपुर जैसे, ये ऐसे अवैध निर्माण कल परसों 5 साल 10 साल में नहीं बने हैं। इनमें कई 40 साल 30 साल से बने हुए हैं। और यही इकोसिस्टम, ये अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, जो अपने मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण इन इलाकों में ज्यादा हुआ है। और इस जहांगीरपुर में लोग रहते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, देर से आए दुरुस्त आए, क्यों इसका जो विरोध क्यों कर रहे हैं? जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये गिरना नहीं चाहिए था? क्या ये बने रहना चाहिए? क्या पूरे दिल्ली में? तो फिर कोर्ट में जाकर के अब क्यों याचिका नहीं डाला है? सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शायद उन्होंने एक ऑर्डर अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। जो जीवीएल नरसिम्हा राव ने उठाया है, लोग सड़कों पर अपना अवैध निर्माण करते रहे, हम आंखें मूंदते रहें। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार, 2017 में, 2021 में, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि रास्ते पर अवैध निर्माण नहीं हो सकते। ये टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर का पैसा आप अनदेखी नहीं कर सकते। यानी कि रोड पर आप बना रहे हैं, ये सरकारी जमीन है, लोगों की गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए उस पर अवैध निर्माण हुआ है। तो अगर अवैध निर्माण होता है तो ये संविधान के साथ है। और अगर अवैध निर्माण को गिराया जाता है तो आपको बुलडोजर में धर्म नजर आने लग जाता है। राहुल गांधी जी तो वहां बैठे हैं ना, जहां से भी ट्वीट कर रहे हैं, उनकी राजनीति तो ट्विटर पर ही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि शनिवार को जब ये मारपीट हुई, जब ये पत्थरबाजी हुई, जब गोलियां चली, तब धर्म क्यों नहीं पूछा किसी पत्थर वाले का? तब क्यों नहीं पूछा कि धर्म क्या था जिसने गोली चलाई? आज क्यों धर्म पूछा जा रहा है जेसीबी से कि जेसीबी जो कर रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? सवाल है आपके लिए, जवाब दीजिए। नाविका जी, सभी को मेरा नमस्कार। और संवैधानिक पद पर जनता से चुने हुए जीवी नरसिम्हा राव साहब बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके सवाल जो 4 थे बहुत अच्छे थे जो आपने पूछे आज जनता के सवालों में। क्या बुलडोजर चलाना न्याय संगत या संवैधानिक है? भारत इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा अलाउ करती है कि बिना नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के आप एक तरफा? इस भारत में लोकतंत्र है, यानी यहाँ डेमोक्रेसी के, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। तो अब आप एक काम कर लीजिए नरसिम्हा साहब, आप कह रहे हैं कि 50 साल से, 40 साल से, 15 साल से तो एमसीडी का शासन चल रहा है दिल्ली के तीनों निगमों में। जब चुनाव का समय नजदीक आ जाता है तो उसको फिर एक कर दिया जाता है, उसको टाल दिया जाता है। वो तो चलो समझ में आता है, आपका नियम है, आपकी नीति है, आपका निर्धारण है। लेकिन ये इस वक्त उन गरीब आदमियों पर पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण कर रखे हैं, ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में, हर जनपद में उठा के देखिए। ये जो एक नई परंपरा जर्मन के स्टाइल में, हिटलर भी ऐसे काम नहीं करता था, बुलडोजर तो वो भी नहीं चलवाता था। आप संविधान में सरकार क्या संदेश देना चाहती है हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों को? ये मेरी तो समझ से परे है, देश के लोगों की समझ से। आप काम करिए, अवैध निर्माण हटाइए, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सबका हटाइए, हमें कोई किसी से ऐतराज नहीं है। लेकिन किस तरह से संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है, और देश की राजधानी दिल्ली देश का दिल है और देश के दिल तो की मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन से देश का संविधान ऊपर हो रहा है? वो देश का संविधान नहीं टूट रहा उसमें? और यही बात अब मैं लॉयर से पूछती हूँ, ईश्वरन भंडारी जी से पूछती हूँ। ईश्वरन भंडारी जी, सवाल मेरा है कि इलीगल, सर रैली नहीं है ना सर, सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, नहीं 10 सेकंड में फाइनल सबको समय मिलेगा।
आपकी इजाजत हो तो 10 सेकंड। चलिए बोलिए अपनी बात सिंपली ये कहना चाहता हूं, भारत में आपकी 6 इंजन की सरकार है। 6 इंजन में पहले भी बता चुका हूं, फुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी आप सब में है। तो आप फिर हिंदुस्तान के संविधान को लोकतंत्र बदलकर यहां डिक्टेटरशिप लागू कर दीजिए। मेरा अनुरोध, हमारी पार्टी का अनुरोध और देश के लोगों का अनुरोध है कि ये भी देखा जाएगा हिंदुस्तान में फिर कि अगर आप ये चाहते हैं डिक्टेटरशिप लागू, तो फिर उसको भी देखते हैं किस तरह से हाल होता है। जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, उसका एक्सपीरियंस तो आपकी पार्टी, उन्होंने ये काम किया था। उसका एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही है। नाविका जी, अघोषित कर्फ्यू तो हिंदुस्तान में 2014 से लगा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के छात्र, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ के कोविड के परेशान मरीज, यहाँ के वो लोग जो पेट्रोल डीजल महंगाई से त्रस्त हैं, वो महिलाएं जो गैस सिलेंडर से त्रस्त हैं, ये सब लोग मान रहे हैं। इन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए, इन्हीं मुद्दों को दबाने के लिए ये बुलडोजर स्कीम, ये लिखी लिखाई स्क्रिप्ट देश में चल रही है ताकि लोग मेन मुद्दों से नाविका जी, मैं एक बड़ी साजिश मैं बता रहा हूं, ये जो बड़ी साजिश हो रही है बार बार दिल्ली में, मैं इसके ऊपर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। ये क्यों हो रहा है दिल्ली में बार बार? दिल्ली में 2020 में दंगे क्यों हुए हैं? ऐसा समय जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आए थे, उस समय क्यों हुए? सहयोग नहीं, प्रयोग। कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। खाली दिल्ली में ही नहीं, शाहीन हिंदुस्तान के 5 क्या दिल्ली में क्यों हुआ? हनुमान जयंती क्या पर, शाहीन बाग कोलकाता में नहीं हो सकता था? क्या शाहीन बाग की तरह पूरे कानून को, पूरे भारत के संविधान, पार्लियामेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट संविधान के तहत बना है, उस पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून को सड़क पर चुनौती देकर के सड़क पर ड्रामा करने का काम किसने किया है? भारत की लोकतंत्र को अपमान करने का काम आप लोगों ने किया है, यही दिल्ली में किया है। देश के किसानों ने अपनी आवाज उठाई, देश के लोग अपनी आवाज, बिल्कुल शोएब जमाई, अगर शाहीन बाग की सड़कों पर लोग 1.5 साल बैठे रहे, अगर किसान प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पर 1.5 साल बैठे रहे, तो वो क्या संविधान के मुताबिक था? वो अवैध नहीं था, वो अवैध नहीं था। मैं पूछ रही हूं आपसे कि अगर शाहीन बाग हो सकता है, अगर पत्थरबाजी हो सकती है, गोलियां चल सकती हैं, तो उस वक्त किसी ने संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखा था? मैं पूछ रही हूं कि पत्थरबाजों का तो धर्म नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि बुलडोजर का धर्म है, ये सिर्फ मुसलमान इमारतें गिरा रहा है। तो मुझे बताइए कि सक्सेना जी, गुप्ता जी, झा जी, जिनकी दुकानें गिरी हैं, घर गिरे हैं, ये भी मुसलमान हैं? आपके कहने का मतलब है कि शाहीन बाग आंदोलन का बदला देश के 25 करोड़ मुसलमानों के घरों को गिरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही नाजी ने किया था जर्मनी में। 25 घर नहीं गिरा है, 25 करोड़ की झूठ बोल रहे हो यार। जो है घर तोड़ दिया, उसको केमिकल अटैक उस पर हुआ, और यही काम आज नियो नाजी जो बीजेपी है भारत में, वो मुसलमानों के साथ कर रही है। देखिए, अब संवाद की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रही। मुझे ये लगता है कि अब अच्छा, आप क्या करोगे, क्या करेंगे? और भारत में मुसलमान, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं संवाद की गुंजाइश नहीं रही। संवाद की गुंजाइश तो शाहीन बाग में भी नहीं थी, संवाद की गुंजाइश तो किसान के धरने में भी नहीं थी। आप तो संवाद की कोई गुंजाइश छोड़ते कहां हैं? आपके एसडीपीआई ने तो जंतर मंतर पे कह ही दिया था शनिवार को कि हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं? देश को एक और वार्निंग दे रहे हैं, आप थ्रेट दे रहे हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि आज बीजेपी वही कर रही है जो हर साल फिलिस्तीन में इजरायली हुकूमत करती है। हर साल फिलिस्तीन में रमजान के वक्त में इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार मुसलमानों के घर तोड़ती है, वहां पे सेटलमेंट्स को बर्बाद करती है और फिर उसी पे गोलियां चलाती है और उसी को यहाँ से जेलों में बंद करती है। आज बीजेपी ने उस मॉडल को, इजराइल के मॉडल को अपना करके इस देश के मुसलमानों पर जुल्म ढाया है। मुझे लगता है कि बहुत अनकरीब ये वक्त है कि जब ये सत्ता जाएगी तो शायद फिर इनके ऊपर भी दया नहीं दिखाया जाएगा, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा।
ईश्वरन भंडारी, आज मैं पूछना चाहती हूं, ये एक आम मुसलमान बोल रहा है या ये एक वो वाला इकोसिस्टम है जिसकी तरफ हमेशा आगाह किया गया हमें? ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन के लिए रात को मध्य रात्रि में जाकर दरवाजे खटखटाते हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर पे बनने नहीं देना चाहते, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी कहते हैं कि ये गलत है, हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, ये इकोसिस्टम आज जेसीबी में धर्म देख रहा है, वैसे तो कभी भी टेरर आतंक में इनको दिखाई नहीं देता कोई भी धर्म, आज क्यों नजर आ रहा है जेसीबी में धर्म? नाविका जी, इसमें 3 इश्यूज घुस गए हैं। एक तो म्युनिसिपैलिटी के इलीगल कंस्ट्रक्शन का, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का जो हिंदू प्रोसेशंस पे या हनुमान जयंती पे हुआ, और तीसरा जो आप इकोसिस्टम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट गए नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, सुने। बात ये है कि उसके बाद भी कहते हैं ये जुडिशियल मर्डर है, जबकि 6, 7 या 8 फोरम्स पे डिफरेंट इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसके बाद भी ऑर्डर को नहीं मानते हैं। या फिर जो अखबार लिखता था दे हैंड याकूब मेनन, जैसे भारत सरकार ने नहीं किया या भारत के न्याय प्रक्रिया ने नहीं किया, दे कोई पता नहीं कौन सा देश के लोग कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या बात है, आप देखिए, जब हनुमान जयंती हुई तो ये तर्क दिया गया कि मुस्लिम एरियाज के अंदर इतनी जोर से शोर के साथ लाउडली जय श्री राम क्यों बोला जा रहा था, और आज क्या दिया जा रहा है कि मुस्लिम एरियाज में डिमोलिशन ड्राइव क्यों हो रही है। तो क्या मुस्लिम एरियाज के अंदर सेपरेट कानून लगाना चाहते हैं? ये वो इन्होंने पूरी कोशिश की थी 370 के अंदर, जो चलता भी रहा, पर वो खत्म हो गई है। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है, दिल्ली में आप सिर्फ उठा के एक सिंपल सी गूगल रिसर्च कर लेंगे ये दोनों, तो इनको मिल जाएगा कि 3600 बारी डिमोलिशन ड्राइव हो चुकी है, ये पहली बारी नहीं हो रही। और डीएमसी एक्ट के अंदर धारा 321, 323, 325 के अंदर अगर आप सड़क के ऊपर या आप गवर्नमेंट के नोटिफाइड लैंड के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर नोटिस भी नहीं दिया जाता है। और उसके भी आगे बोलूंगा कि ये सिर्फ मुस्लिम इलाके नहीं, अमर कॉलोनी, पंजाबी रिफ्यूजी एक बेसिकली कॉलोनी है, उसके अंदर कितनी बारी सीलिंग हुई है, लाजपत नगर में कितनी बारी हुई है। तो ये पहली बारी नहीं हो रहा, पर पहली बारी क्या कर रहा है इकोसिस्टम कि ये मुस्लिम इलाका है तो इसके अंदर जय श्री राम नहीं बोला जाए, कि ये मुस्लिम इलाका है तो इसके अंदर डिमोलिशन ड्राइव ना हो। मेरे ख्याल से ये तर्क और ये आर्गुमेंट, और यहां बैठ के बोलते हैं हम संवाद की, जो संवाद है या कॉन्वर्सेशन है उसका ज्यादा स्कोप नहीं बचा है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये सेपरेशन की जो लॉजिक दिया जा रहा है वो देश के लिए बहुत घातक है। और मुझे लगता है कि कानूनी तरह से जो जो कदम हो रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के हर भाग में सेम कानून लगेगा। मैं नाविका जी जवाब देना। अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये इजराइल बन रहा है भारत, दलील दी जा रही है शोएब जमाई के द्वारा, क्या आप इससे सहमत हैं कि भारत अब इजराइल बन रहा है? देखिए, इजराइल बने तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर बहुत क्लियर कॉज इफेक्ट का ये है। शोएब जी तो बेसिक्स भी नहीं जानते हैं, पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं वो। देखिए, इजराइल में हर रमजान के टाइम हाउस नहीं डिमोलिश होता है। हाउस तब डिमोलिश होता है जो सुसाइड बॉम्बर, और जब उसका आइडेंटिटी पता लगता है तब जाके उसका घर डिमोलिश होता है। पर उधर भी क्या होता है, रमजान के समय अरब लोग ये पथराव करना शुरू कर देते हैं, और हमेशा ये टीवी पर भी दिखाए जाते हैं कि वही शुरू कर रहे हैं, वो ट्रूप्स उधर ही बैठे हैं बाहर। मैं अभी अल-कुद्स से वापस आया हूँ, जेरूसलम से वापस आया हूँ 3-4 दिन पहले। हमको नॉन मुसलमानों को तो उस अल-अक्सा के अंदर अलाउ भी नहीं किया जाता, तो ये पथराव करके अंदर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये है कि ये मुसलमान इलाका है, कोई इसके पास भी नहीं होना चाहिए। जो शोएब जी ने अभी बोला, ये मुसलमान इलाका है, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं बोलूंगा अगर इजराइल बने तो बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि इधर सोच समझ बहुत कम है। मैं बस भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जो जीवी साहब ने बोला इलीगल इमिग्रेंट्स है मानता, पर उनको निकाला क्यों नहीं? आप 8 साल से आपकी सरकार चली आ रही है, सीए एनआरसी को आपने लागू क्यों नहीं किया? आप एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन क्यों मांगे जा रहे हैं? इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लीगलाइज किसने किया? मैं अभी भी आपको मनोज तिवारी जी और हर्षवर्धन जी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके सितंबर 2019 का मैं आपको टिप्पणी दिखा सकता हूं कि वो बोल रहे हैं ये सब लीगलाइज हो गया।
और देखिए इलीगैलिटी जो है वो फंजिबल होता है, यानी कि जो कोकेन का धंधा करता है वो कभी ये नहीं बोलता है कि वो मेथ का धंधा नहीं करेगा या गांजा का धंधा नहीं करेगा, वो सबका करता है। तो जब इलीगल घर आते हैं, क्यों आप देखते हैं कि ये इलीगल कॉलोनी में क्राइम सबसे ज्यादा होता है, पुलिस की मात्रा क्यों उधर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उधर होती नहीं। इन्होंने तो सब 2019 इलेक्शन के पहले इन्होंने सब इसको लीगलाइज कर दिया था, जब हमको पता था ये सब हाई क्राइम कॉलोनीज, सबके सब हाई क्राइम कॉलोनीज। और आज भी देख लीजिए ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये बोल रहे हैं 108 चीजें डेमोलिश हुई हैं, उसमें तो लोगों के कार्ड्स थे, मोबाइल कार्ड्स थे। अब जब आप खान मार्केट में जाके इलीगल पार्किंग करते हैं, आपको बस टो किया जाता है, आपने तो कार्ड ही तोड़ के रख दिया। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन था आप कंस्ट्रक्शन को निकालें, पर वो भी नहीं किया है। तो इनका जो लॉ का जो सोच समझ है इस देश में, स्पेशली भाजपा सरकार का, बहुत ही एक किस्म से अल्प बुद्धि का उनका सोच है, और इसका हम कोई कर नहीं सकते। इसलिए बोलता हूं कि जैसे शोहेब बोल रहे थे, अगर जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब दीजिए, जवाब इस बात का दीजिए कि पहले आप रेगुलराइज करते हैं कॉलोनी क्योंकि आपको चुनाव लड़ने होते हैं, आज आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको पत्थर का जवाब देना है। आपके पास कब कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जो कंसिस्टेंट पॉलिसी होगी, यानी कि वो किसी का चेहरा या चुनाव का वक्त नहीं देखेगी? और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है स्टे करने का, बावजूद उसके 1.5 घंटे बुलडोजर चलते रहते हैं। तो संविधान का पूरी तरह से जिसको कहते हैं लतीफा बनाकर किसने रख दिया? क्या बीजेपी इसमें गिल्टी नहीं है? नहीं नाविका जी, हम ही गिल्टी हैं, क्योंकि हम कानून का पालन, सुप्रीम कोर्ट का आदेशों का पालन हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपके सामने या सभी राजनीतिक दलों के सामने हम गिल्टी हैं। लेकिन जनता उस नजरिए से हमको नहीं देखती है। यही सवाल हमसे यूपी में पूछा गया, वो यूपी में भी हमने बुलडोजर चलाई, जो अवैध काम किए थे, जिन लोगों ने पब्लिक संपत्ति को नुकसान किया, सीएए के आंदोलन के नाम पर इन्होंने जो दंगे किए, उस सब के लिए उनसे वसूल किया गया। हम इन सभी दलों ने हमसे सवाल पूछते रहे, मीडिया भी पूछती रही है, बट लेकिन देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे नीति का समर्थन किया है, क्योंकि कानून व्यवस्था का और कानून का पालन करने का काम हमने किया है। यही काम आज कर रहे हैं। पूछने दीजिए, जितने सवाल पूछना है लोगों को पूछने दीजिए, क्यों आज तक क्यों नहीं चला बुलडोजर, आप पूछिए। बट लेकिन ये सरकार, मोदी जी के सरकार रहते हुए दिल्ली में बार बार जिस प्रकार कानून को अपने हाथों में लेकर के और पूरे विश्व में भारत को जलील करने की जो साजिश कर रहे हैं, पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संस्थाएं, उसके साथ कई विदेशी ये दलील तो आपको माननी पड़ेगी शोएब जमाई जी। शोएब जमाई जी, इस देश में कानून की रिस्पेक्ट और कानून को उछालने का काम रोज हो रहा है। कोई गोली निकाल के चला देता है, कोई सड़कों पे बैठ जाता है, कोई शाहीन बाग में ट्रैफिक नहीं निकलने देता पूरे 40-40 दिन तक। मैं पूछ रही हूं कि अगर इस तरह की एक तरफ से पहल होगी तो दूसरी तरफ से बुलडोजर चलेगा, और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। बुलडोजर से लोगों को कानून समझाया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं और मैंडेट मिल रहा है। आप इसकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पत्थरबाजों का तो आप धर्म नहीं पूछते, जैसे ही बुलडोजर आता है आपको धर्म याद आ जाता है। मस्जिद आप कहते रहते हैं कि मस्जिद के सामने तोड़फोड़ हो रही है, ये मुसलमानों के पीछे है, लेकिन ये कभी नहीं जोड़ते साथ में कि मंदिर के सामने भी अवैध निर्माण को हटाया गया है। आप हमेशा कादिर की बात करते हैं, आप कभी सक्सेना, झा, गुप्ता की बात नहीं करते, ऐसा क्यों? नाविका जी, मैं बड़ी गौर से सबकी बातें सुन रहा था। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब सरकार के प्रवक्ता की निर्लजता अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तो मुझ जैसे लोगों को डिप्लोमेटिक और शुगर कोटेड अल्फाजों से नहीं, बल्कि सीधा सीधा कहना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुसलमानों को अपना दुश्मन समझती है? और ये दुश्मनी इन्होंने खरगोन में कैसे निकाला मैं बताता हूँ।
प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत एक सरकारी जमीन पर जो घर बने थे उसको भी ढहा दिया। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए घर जो है वो अनधिकृत है? दूसरा, उसी खरगोन में एक ऐसे आदमी का घर ढहाया गया है जो 2 भाई इस दंगे से पहले लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आप आ गए हैं। लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आप आ गए हैं। शोएब जमाई ये भी आपका जो झूठ का प्रचार है ये चलता रहता है। हमारी रिसर्च टीम बता रही है इस मुद्दे पर कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना का घर था। इस मुद्दे पर हमने रिपोर्टर भेजा, ग्राउंड से रिपोर्ट करवाई। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, पर आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, आप जवाब देना चाहते थे जब तक शोएब जमाई लाइट डिटेक्टर टेस्ट। राजगढ़ में जो प्रधानमंत्री आवास जी, मैं भी एक चीज बीच में बोलूं, फिर इनसे पूरे जवाब ले लीजिए। देखिए शोएब जमाई, ये ऐसे ही विश्व प्रचार। आप देखिए कि भाजपा के खिलाफ जीवीएल नरसिम्हा साहब, देखिए आपको कुछ लोगों को भी सवाल सुन अच्छा लीजिए, नहीं फिर लगता जवाब है। दीजिए। सरकार से मैं भी पूछना चाहता हूँ। नहीं सुनिए नाविका जी मुझे बोलने दीजिएगा। ये भी क्या गलत? शोएब जी एक मिनट। मुझे लगता है नाविका जी, सांसद महोदय नरसिम्हा साहब, एक बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं, शोएब जी सुन लीजिए। नाविका जी मुझे शोएब जमाई का पहले जवाब देने दीजिए। नहीं शोएब ने जो कहा उसका जवाब देना चाहता हूं मैं पहले। जी आप नहीं शोएब का जवाब देना चाहता हूं। नाविका जी, सबसे हम आपको कुछ पार्टियां अच्छी लगती है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियां, कम्युनिस्ट जैसे पार्टियां जो मुसलमानों को धोखा देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगते हैं। कम्युनिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल में उन्हें दशकों तक उनको अशिक्षित रखा है, आपको विकास से वंचित रखा है, बहुत अच्छा लगता है। आप उनके बात को ही सुनिए। हम लेकिन कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आपने अभी जो आरोप लगाया, क्या आपको अच्छा नहीं लगते मुसलमान? हमको हर भारत के नागरिक अच्छा लगता है, बट लेकिन किसी नागरिक का यह अधिकार नहीं है यह कहना कि मेरा धर्म ही सबसे ऊपर है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाभ, सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला वर्ग मुसलमान है। आप जाकर पता करो, आप कहां रहते हो, आप जाकर पता करो। सबसे ज्यादा लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना में 36% लाभ मुसलमानों को मिला है। 36%। ये एक स्टडी है, शोएब जमाई आपको भेज दी जाएगी ये स्टडी, क्योंकि कई बार किसी डिबेट पर आने से पहले आपको पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ पब्लिक के सवाल उठाना चाहती हूँ। पब्लिक सवाल पूछ रही है, हमारे पास पब्लिक के वीडियो सवाल आ रहे हैं। वेद प्रकाश देहरादून से और विनोद दीक्षित रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं दोनों के सवाल। सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाना था तो पहले चलाते। आज बुलडोजर चला के क्या वोट बैंक को साधना चाहती है सरकार? बुलडोजर पे इतना सवाल क्यों हो रहा है? अगर आपके पास कागज है तो कोर्ट जाइए, रोना धोना क्यों कर रहे हैं? सरकार के ऊपर केस ठोकिए, इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बुलडोजर का इतना इस्तेमाल क्यों हो रहा है? दो सवाल दोनों आपके लिए जीवीएल नरसिम्हा राव। जनता पूछ रही है कि अब क्यों निकला बुलडोजर, पहले क्यों नहीं निकला था बुलडोजर? देखिए नाविका जी, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है। इस देश में कानून का, देखिए कानून को तोड़ने वाला सवा सौ सवाल पूछ रहा है हमसे। आज तक ये संविधान के हवाला देकर के इस देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले सवाल हमसे पूछ रहे हैं। देर से आए लोग कह रहे हैं ये परिवर्तन जो आया देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। ये देखिए, ये आपकी जो ये दलील है, आप शाहीन बाग में महीनों तक आप बैठे रहोगे
आप देश के सरकार को, संविधान को नहीं मानोगे, आप पार्लियामेंट को नहीं मानोगे, और हमें, आप सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं मानोगे, और हमें कहोगे शाहीन बाग कोई बड़ा एक रिवॉल्यूशन है। आप भारत की लोकतंत्र को, आप भारत की जनता को इस प्रकार चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब आप सुन लीजिए, मैं ये इस प्रकार के सुनो, आप फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ बोलते, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, एक सवाल आपसे भी पब्लिक पूछ रही है। कोटा राजस्थान से ध्रुव शर्मा का सवाल है, जब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई तब ये ट्वीट आर्मी जो आज बाहर आई है वो कहां गई थी? तब किसी ने इस हिंसा की निंदा क्यों नहीं की? और ये सवाल शायद राहुल गांधी जी के लिए है। बाहर बैठकर, देश से बाहर बैठकर ट्विटर पर आप सवाल उठा रहे हैं। जिस दिन पत्थर बरस रहे थे, कहां थे राहुल गांधी, वृंदा करात, कहां थे ओवैसी साहब? किसी ने कहा? कोटा वाले भाई को बता रहा हूं और आपके भी और एक चीज बता रहा हूं। देखिए, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने कहा दिस इज ए डेमोलिशन ऑफ द इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। बिल्कुल सही कहा है। पत्थरबाजी में अगर आप फैक्ट चेक कराएं, एक आदमी के दोनों हाथ कटे हुए हैं जहांगीरपुरी में, उसका घर तोड़ दिया गया है, उसने कहा पत्थर फेंक दिए, वो रोटी नहीं खा पाता है। आप चेक कराइए फैक्ट्स। ये है भारत के संविधान को कुचलने का षड्यंत्र। ये बिल्कुल ठीक कहा है। और कोटा वाले में भाई से ये कहूंगा कि देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता। अगर ये बुलडोजर संस्कृति चला रहे हैं तो महंगाई पर बुलडोजर चलाइए, पेट्रोल डीजल पर बुलडोजर चलाइए, गैस सिलेंडर पर बुलडोजर चलाइए, नौकरी जो नहीं मिल रही है उसके लिए, रोजगार के लिए बुलडोजर चलाइए, ना कि जो मांग रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए। देश को जो बेसिक नीड्स हैं, देश के छोटे व्यापारियों पर बुलडोजर चल रहा है, बड़े लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बुलडोजर जहां जरूरत है वहां चलाइए, और ये भारत के संविधान का नाम बुलडोजर संविधान रख दीजिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ईश्वरन भंडारी जी। यहाँ सवाल सिर्फ संविधान पर उठाए जाते हैं। ये भूल गए कि तुर्कमान गेट किस तरह से खाली किया था, और तब संजय गांधी ने क्या कहा था? तब ये बैठे हुए थे, सबके घर तोड़ रहे थे, नसबंदी करवा रहे थे क्योंकि इमरजेंसी थे। आज संविधान याद आ रहा है। नाविका जी, संविधान पढ़ने की भी इनकी जो आंख है वो अजीब ही तरह की है। जब सत्ता में होते थे तो कहते थे कि मिनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स का पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज में। ये हमारे संविधान में कहाँ लिखा है मुझे पता नहीं, जहां से ये उठा के ले आए थे। और अब जब बात करते हैं, जो तर्क देते हैं विपक्ष में आके, तो ये देते हैं कि मुस्लिम इलाका है इसलिए जय श्री राम नहीं बोला जाएगा। मुस्लिम इलाका है तो यहाँ डेमोलिशन क्यों हो रही है? हमारे संविधान में कोई हिंदू मुस्लिम इलाके नहीं है। हमारे संविधान में सारे इलाके भारत के इलाके हैं, सबके अंदर सेम कानून लगता है। लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता। इस कारण जी कोई नहीं कहता हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका, ये सब एक सोची समझी स्क्रिप्ट भाजपा जवाबदारा लिखी गई है बीजेपी के आईटी सेल द्वारा। ये स्क्रिप्ट है, जब चुनाव नजदीक आते हैं, हमारे देश गुजरात के और हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान में ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 370 की वजह से एक ही जगह बोल सकते थे कि कानून ही अलग है, वो था जम्मू कश्मीर, वो भी खत्म हो गया है। वहां पे भी अब सारे देश में जो कानून है वही कानून लगता है। तो जो ये पूरा डिबेट का इनका तर्क बनाया हुआ है पिछले 8-10 दिन से, वो पूरा तर्कहीन है। पूरे देश में एक ही कानून लगता है और पूरे देश में एक ही कानून लगता रहेगा। सवाल ये इस वक्त उठ रहा है जो अभिषेक उपाध्याय वाराणसी से और आनंद सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में केंद्र सरकार ने दंगाइयों पर कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चलवाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे केंद्र सरकार एमसीडी चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है? मेरा ये सवाल है कि बुलडोजर को जनता पसंद कर रही है, ये हमें यूपी चुनाव में दिखा, तो आखिर विपक्ष ये बात क्यों नहीं समझता? एमसीडी चुनाव के लिए आप फायदा तो नहीं लेना चाह रहे जीवीएल नरसिम्हा राव। अब ये दिन आ गए हैं कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि एमसीडी चुनाव के लिए शायद आपने बुलडोजर अपने बाहर निकाल लिए।
देखिए नाविका जी, मुझे ये बात तो अच्छा लगा, पहली बार बुलडोजर का खौफ भाई जो है आपके पैनलिस्ट में और कई राजनीतिक दलों में दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। कानून का डर भी होना चाहिए सबको। अवैध काम के लिए उनको कानून सबके लिए समान है, जो कॉस्ट भुगतना पड़ेंगे उसका समझ होना चाहिए। तो ये बात अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जनता को भी अच्छा लगा। इसलिए हमको बुलडोजर चलाने के नाम पर हमको अच्छा समर्थन मिला है। और जहां तक नहीं, बुलडोजर चलाने के लिए हमको समर्थन मिला है। और जो इलेक्शन को फायदा एमसीडी महोदय जो कहना है कह दीजिए, कोई एमसीडी इलेक्शन के लिए कह रहा है, कोई गुजरात इलेक्शन, हिमाचल इलेक्शन, आप कुछ भी करते रहिए, हम कानून की व्यवस्था, कानून के पालन के लिए संविधान में कहां लिख रहा है? आपने जवाब नहीं दिया। 365 दिन हम काम करते रहेंगे। आपने क्यों गिरा दिया? 5 साल काम करते रहेंगे। और जिनको जो चुनाव के जिनको जिस चुनाव के नजरिए से इसको देखना है, आप देख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता ने जो अधिकार हमको दिया है, उस अधिकार को जनता के हित के लिए उपयोग करना हमारा दायित्व है, हम करते रहेंगे। वहां भी नाजी वर्सेस यहूदी हुआ था 1945 में। क्या हश्र हुआ था जर्मन के तानाशाह शासक का? डिक्टेटर तो बहुत सारे आते हैं चले जाते हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादाओं का ध्यान बार चुनाव, आप कहां खोए हुए हैं? हम बार जनता का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। आपको मैं आपसे अनुरोध तो कर रहा हूं, एक बार नहीं, बार हर चुनाव में जनता हमको सर पर लंका हमारे नेता को मोदी जी को भगवान श्री राम के चरणों में। लेकिन आज सवाल ये है, और मैं अभिजीत अय्यर मित्रा जी से ये सवाल, मैं अभिजीत अय्यर मित्रा जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। अभिजीत अय्यर मित्रा जी, आपने कहा कि इतनी देर से आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को आने क्यों दिया, इन लोगों को इस तरह की अवैध कॉलोनी बनाने क्यों दी, फिर रेगुलराइज करते हैं। एक तरफ तो आपकी ये बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए ना कि ये सरकार तो कोशिश कर रही है, जब से आई है कोशिश कर रही है, CAA लाने की कोशिश कर रही है, तो उस पर हंगामा, उस पर कागज नहीं दिखाएंगे और एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। उसके बाद किसान धरना हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये जो पत्थरबाजी हुई, ये जो हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, उसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। मैं पूछ रही हूं आपसे, कभी भी ये लोग तब तो बाहर नहीं आए जब हनुमान जी पे और तिरंगे पर पत्थर बरसाए गए थे शनिवार को? तब तो ये लोग नहीं आए जब करौली में आज तक वहां पर मतलूब अहमद फरार है, कोई एक उंगली भी नहीं उठा रहा। कांग्रेस सवाल, मतलब हमें समझाया जा रहा है, राहुल गांधी ट्वीट करके विदेश से हमें बता रहे हैं संविधान क्या है। तो संविधान क्या है ये राजस्थान की सरकार पर लागू नहीं है कि मतलूब अहमद आज तक 25 दिन बाद तक भागा हुआ है, और 2 तारीख को नववर्ष के समय जो शोभा यात्रा गुर्जर भी भागा हुआ है, उसको अरेस्ट नहीं करा गया है। अब देखिए, हाँ, तो आपसे तो आप पकड़िए ना दोनों को, बिना धर्म देखे पकड़िए ना दोनों को। हम तो बिना धर्म पर अभिजीत अय्यर मित्रा, अब संविधान वो समझाएगा, नहीं, पर संविधान वो समझाएंगे जो संविधान खुद लागू नहीं कर सकते। जी, इसीलिए तो आप देख लीजिए, कांग्रेस को बस 40 से 50 सीट मिलते हैं, क्योंकि सब उनका ढोंग समझ चुके हैं। आजकल जब राहुल गांधी जी बोलते हैं, सब हंसी का ही माहौल होता है। वो अपने ट्वीट से कोई दंगा तो नहीं कर सकते हैं, पर हंसी मजाक की दंगा वो छेड़ देते हैं। तो इसका तो उनका बेचारा का कोई हाथ नहीं है। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप नोटिस करेंगे, और जीवी राव जी ने भी ये मिस्टेक किया था। देखिए, जो बुलडोजर उधर चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये इलीगल इमारत है। वो इसलिए नहीं चल रहे उधर क्योंकि उधर जहांगीरपुरी में राइट्स हुए थे। और अगर आपको बुलडोज करना है तो आप उन्हीं घर को बुलडोज कर सकते हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं कि राइटर्स के थे। तो इससे बनता है कि देखिए, भाजपा खुद ही अपना केस एक किस्म से टॉर्पीडो कर रही है।
पर दूसरी बात ये भी है, क्योंकि ये समझते नहीं है किसको जाके बुलडोज करना है, किसको नहीं बुलडोज करना है। आप देख लीजिए, जब ये शाहीन बाग का जो दंगा फसाद शुरू हुआ था, वो सीलमपुर से शुरू हुआ था, सीलमपुर के दंगा फसाद से शुरू हुआ था और फिर दिल्ली के दंगा फसाद से खत्म हुआ था। उस टाइम कुछ प्यूरेटिव एक्शन लिया गया था? नहीं। उनको सीट पर ही बिठा के महाराजाओं की तरह एक रामलीला मैदान की तरह उनको ये हीरो बनाया गया था। फिर जब फार्म प्रोटेस्ट हुए, हाथ काटे, लोगों को मारा, हमारे तिरंगा को इंसल्ट किया उन्होंने आके रेड फोर्ट में, तब कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब आप गलत लोगों के घर ये करेंगे और एक्चुअल क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ेंगे और बिहेव करेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, तो देख लीजिए, ये बस यहीं पे जहांगीरपुर में नहीं हो रहा है। ये हिजाब शिजाब जो हुआ था वो क्या हो रहा था? तो ये अब पैटर्न बन गया है कि क्योंकि सरकार को किस पे मुकदमा करना चाहिए पैटर्न बन गया है और दोनों तरफ से आज ये पहल हो रही है। बिल्कुल, आज दोनों तरफ से संविधान का तो मजाक हो रहा है। कोई राजस्थान में उड़ा रहा है तो कोई और कहीं उड़ा रहा है। आज मुद्दा यह है कि अगर इस देश में कानून है, अगर इस देश में संविधान है, अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जो बार बार ये कहती रही है कि ये अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए, तो वो आज रोकती क्यों है? और दूसरी तरफ रोकने के बाद फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा बुलडोजर की कार्रवाई चलती है। अब इनमें से संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है और कौन संविधान को बचा रहा है, ये तो अब लगता है राजनीतिक फुटबॉल सा बन के रह गया है। लेकिन आम आदमी पिस रहा है, सवाल पूछ रहा है, क्या अब कोर्ट से नहीं बुलडोजर से होगा पूरा ज्यूरिसडिक्शन और पूरी जजमेंट? क्या इंसाफ बुलडोजर करेगी? बुलडोजर पर राजनीतिक हंगामा खड़े होने के इस दौर में यह बात भूली जा रही है कि बुलडोजर अपने आप में गैर कानूनी नहीं होते। इसलिए बुलडोजर अगर गैर कानूनी इमारतों पर चले हैं तो चले हैं। इसकी टाइमिंग और मंशा को लेकर हंगामा खड़ा करना कोरी राजनीति है। हां, अगर किसी को लगता है कि कानूनी तौर पर कराए गए निर्माण को गिराया गया है तो वो बेशक अथॉरिटीज को, सरकार को और व्यवस्था को घेरे, लेकिन उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले। लेकिन इसके लिए कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माण हो या अवैध घुसपैठ, कागज के बिना कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। और अगर किसी को इससे तकलीफ है तो फिर कागज लेकर जाना पड़ेगा संविधान की दलील देने के लिए इस देश के कोर्ट में, क्योंकि न्यायालय में तय होगा कि ये मुद्दा कौन सही है, कौन गलत है। और इस वक्त सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूं कि जो इकोसिस्टम एक बार बुलडोजर के आने से बाहर निकल सकता है, वो पत्थरबाजी और गोलियों चलने पर बाहर क्यों नहीं निकलता? क्यों एक तरफ संविधान दिखाया जाता है, दूसरी तरफ का संविधान बिल्कुल अंदर रख दिया जाता है? ये सवाल है जो सबको आज याद करने पड़ेंगे और देना पड़ेगा जवाब पब्लिक को। सवाल पब्लिक का शो पर आज अपने मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद करके लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक के उस तरफ कई खबरें और न्यूज की पाठशाला। प्रेजेंटेड बाय केंट आरओ, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। पावर्ड बाय मेडीबॉडी, अनलिमिटेड